आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हैमर टाइप कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस वाला जो ट्रेंड रहता है वो प्रीवियस वाले ट्रेंड में अभी यहाँ पर पॉज लग चुका है। तो ये पॉज कब हटेगा और फिर दोबारा मार्केट ट्रेंडी फेज में कब आ जाएगा, जब यहाँ पे हैमर पैटर्न का जो लो है वो लो जब ब्रेक हो जाएगा तो दोबारा इस मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रखेगा। ये हैमर पैटर्न का इंटरप्रिटेशन होता है। अभी ये होगा वीकली एनालिसिस। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर और डेली में किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो सेम आपको दिखाई देगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड था। फ्राइडे के दिन आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आ गया और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की वजह से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है और जब पहला बाउंस बैक आता है तो पहला बाउंस बैक जनरली लोग सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये प्राइस एक्शन का एक मोस्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको एनालिसिस करते समय याद रखना है। मार्केट जब भी नीचे आता है वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाने के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे सेल का पोजीशन रहता है। जब फर्स्ट बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे उसमें से जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर यहाँ पे मार्केट में से निकल जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के लिए एक हाइयर रेट मिल जाता है। दोबारा वो सेलिंग को कंटिन्यू करते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं। मार्केट को अगर एक डाउनफॉल के बाद ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को यहाँ पे आइदर इस तरीके का डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाना चाहिए या फिर इस तरीके का एक पैटर्न बनाना चाहिए जिससे हमें इंडिकेट होगा कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए फ्राइडे का मोमेंटम देख के आप ज़्यादा पॉजिटिव यूफोरिक स्टेज में मत आना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड का कोई भी इंडिकेशन डेली चार्ट के ऊपर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें वीकली की तरह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी पॉज लग चुका है। ये पॉज कब हटेगा और कब दोबारा मार्केट मोमेंटम लेगा, तो यहाँ पे जो ये लो बन चुका है कब फ्राइडे के सेशन के कैंडल का, जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं आता तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा। यहाँ पे 16,747 का जो लेवल है ये हमारे लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 16,400 का रहेगा। लेकिन ये 16,400 का टारगेट आने के लिए मार्केट का यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कल ही के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर अपना टारगेट हमें कम रखना पड़ेगा। यहाँ पे कल के दिन बड़ा मोमेंटम कब हो सकता है, अगर मार्केट जो है यहाँ पे जो बॉडी बन चुका है फ्राइडे के दिन, ये फ्राइडे के बॉडी के 50% के नीचे डायरेक्टली क्लोज हो जाता है तो जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर उसकी वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने देखा, डेली के ऊपर देखा, अभी इंट्राडे चार्ट में देखते हैं कि हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 15 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो हम लोगों को फ्राइडे के दिन बहुत ही बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम भी मिला और यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। अभी जिस तरीके से एजीएक्स इंडेक्स कर रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो 17,000 के लेवल के नीचे ही खुलने की प्रोबेबिलिटी है। तो 17,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हमारे लिए जो ये 16,920 का लेवल निकल के आ रहा है, ये 16,920 का लेवल वन ऑफ द क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के करीब आपको कहीं मिलेगा फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में तो यहाँ से एक तुरंत बाउंस बैक मार्केट को मिल सकता है। तो ये 16,930 का एग्जैक्ट जो लोकेशन लेवल आ रहा है वो 16,931 का आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तो उस केस में मैं 16,900 के कॉल को बाय करना प्रेफर करूँगा और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट मेरा 17,000 के लेवल के करीब का रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले 16,980 के करीब अपना पहला छोटा प्रॉफिट बुक कर दूँगा। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो 17,020 के करीब मैं यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट बुक कर लूँगा। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे 17,000 लेवल के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट बना रहेगा वो लोग ट्रैप होने के लिए इमीडिएटली नहीं जाएंगे, वहाँ पे वो थोड़ा वेट करेंगे। अगर 17,025 के ऊपर मार्केट निकलता है तभी दोबारा अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है, अदरवाइज फिर से दोबारा मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो ये मोमेंटम वाला ट्रेड मंडे को हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपन
ओपन होता है तो पहले प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। ये स्पॉट के वीकली के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना था, उससे थोड़ा कम वीकनेस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। ये जो कैंडल है इसको हम लोग क्लासिकल हैमर कैंडल नहीं बोल सकते, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो 37,500 के बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। जब भी मार्केट एक टॉप के करीब आता है तो टॉप के करीब आने के बाद यहाँ पे जनरली इमीडिएटली लोग आते नहीं। लोगों का यहाँ पे एक माइंडसेट ये रहता है कि पहले मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए। जब इस टॉप के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तभी जाके बड़ा प्लेयर दोबारा यहाँ पे एंट्री लेगा। अभी ये जो है वो ये एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है या फिर इसको मार्केट रिवर्सल देगा, ये आने वाले वीक में ही हमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर कुछ क्लियर कट इंडिकेशन बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि डेली के चार्ट में किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ रहा है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। ये क्यों बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न नहीं है, इसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, तो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से चार्ट पैटर्न को रीड कर रहे हो। यहाँ पे अभी ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड आया था वहाँ पे अभी मार्केट में दोबारा इसको अप ट्रेंड में जाना है, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाना पड़ेगा, तभी जाके दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। मार्केट को अगर डाउन साइड में कंटिन्यू रहना है तो डाउन साइड में कंटिन्यू रहने के लिए मार्केट को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होना पड़ेगा और फिर इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे डेली के चार्ट के ऊपर भी क्लियर कट कोई भी अभी हम लोगों को बैंक निफ्टी में व्यू नहीं बन रहा है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले लेवल निकल के आ रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए ऊपर के साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, जिस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो आने वाले समय में 39,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये वीक में कभी भी मार्केट अगर इस लेवल के करीब आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तभी हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ इमीडिएटली बाइंग के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो नीचे की साइड में हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा एक्टिविटी बढ़ गया और वहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो अभी दोबारा जब मार्केट ये 38,330 के लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा जिस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है वो बैंक निफ्टी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो क्वांटिटी वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा मुझे कम लग रहा है, और मार्केट जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं दे रहा है, डेली चार्ट के ऊपर भी नहीं दे रहा है, और इंट्राडे के चार्ट में भी यहाँ पे कुछ ऐसा बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना प्रेफर करूँगा, और जब यहाँ पे तीनों मुझे सेम डायरेक्शन बता देंगे तभी जाके मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें मेरा सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ जाएगा। बैंक निफ्टी में एक ही पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट अगर 38,000 के लेवल के करीब ओपन हो जाता है और तुरंत उसको इमीडिएटली डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो एक बड़ा फॉल हम लोगों को 200 से 250 पॉइंट का इमीडिएट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था, और अगर आप देखोगे तो बड़े प्लेयर के ज़्यादातर पोजीशन ये नीचे वाले लेवल पर बने रहेंगे, और ऊपर वाले लेवल पर ये जो मोमेंटम थोड़ा स्लो हो चुका था यहाँ पे वीक हैंड के पोजीशन बने रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी मार्केट डायरेक्टली 38,000 के लेवल के करीब ओपन हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द बड़े प्लेयर या वीक हैंड क्या करेंगे, 38,000 के लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट ये 38,000 के लेवल के नीचे आ जाता है तो उस केस में हम लोग मॉर्निंग सेशन में क्या कर सकते हैं, 38,000 का जो पुट है वो 38,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मात्र 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और सेकंड टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा जो आएगा वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला आएगा। और अगर आपको एक बड़ा टारगेट रखना है तो 37,600 का हम लोगों का एक बड़ा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप करके यूज़ कीजिए तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।